हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों ये वीडियो है हरतालिका तीज व्रत के बारे में। और देखिए हरतालिका तीज व्रत में जो लोग व्रत रखते हैं या जो लोग व्रत नहीं रख पाते हैं, किसी कारण से पूजा करते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत विशेष है, बहुत खास है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके सामने रखी जाए। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो प्रश्न ये है कि इस तीज व्रत में क्या हम नए वस्त्र ही पहनना ज़रूरी है, मतलब नया वस्त्र हमें ज़रूरी है। अगली चीज़ है, जो लोग पहली बार व्रत रखती हैं, यानी जो बच्चियां पहली बार व्रत रख रही हैं, तो पहले व्रत में उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। और देखिए कुछ लोगों का व्रत जो है कि बीच से किसी कारण से छूट जाता है। तो देखिए दोस्तों, शरीर है और कभी ना कभी शरीर में परेशानी, बीमारियां या कोई ना कोई दिक्कत लगी रहती है, तो व्रत बीच में छूट जाता है। तो जब आप शुरू करें तो फिर क्या करें, या शुरू करें न करें, तो इसी सारी दुविधा को दूर करने के लिए ये वीडियो है। और दोस्तों एक चीज़ होती है कि व्रत में हमें बहुत ज़्यादा कोई तो है बहुत अच्छे से पूरा व्रत निकल जाता है उसको, और उसके ऊपर कोई उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। पर कुछ लोग हैं जो कि व्रत में 12 बजे के बाद ही बिल्कुल मतलब उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है, ये वो बिल्कुल लुढ़कने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्या करें कि जिससे व्रत में हमें भूख कम लगे, प्यास कम लगे और नींद भी न लगे। नींद इसलिए नहीं लगे दोस्तों क्योंकि इस व्रत में नियम है रात्रि जागरण का। तो बिल्कुल नींद अगर लगेगी तो हम अपने इस नियम को पूरा नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों एक आप लोगों का प्रश्न ये भी आ रहा है कि पहली बार जब हम व्रत कर रहे हैं तो श्रृंगार का सामान मायके से आना ज़रूरी है या नहीं। तो इसी सारी दुविधा को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाई हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि देखिए किसी कारण से अगर हमारा व्रत छूट जाता है किसी कारण से, तो मैं यही कहूँगी या हमारा शास्त्र यही कहता है कि देखिए हमारा शरीर हड्डी और मांस से बना है और इसमें बहुत सारी बीमारियां, परेशानियां लगी रहती हैं। और तीज व्रत में आप सभी को पता है कि इसमें उद्यापन नहीं किया जाता है, यानी जब तक हम सुहागिन रहती हैं तब तक इस व्रत को निभाती रहती हैं। और जैसे हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, हम किसी कारण से नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम व्रत में पूजा पाठ और जो श्रृंगार होता है, जितना कुछ कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम करते हैं। और जब तक हमें प्यास न लगे, यानी जब तक हमारा शरीर प्यास को सहन करने की स्थिति में है, तब तक हम सहन भी करते हैं। तो दोस्तों अगर किसी बीमारी या किसी ऑपरेशन की वजह से अगर आपका व्रत छूट गया है, तो अगर आप फिर से शुरू करना चाहते हैं तो क्या करें। तो दोस्तों शुरू कर सकते हैं आप व्रत। और शुरू करने के बाद पहले आपको क्या करना है, जिस दिन आपका व्रत है सुबह सुबह, तो आपको कुछ सीधा निकाल करके, यानी कुछ अनाज जैसे आप खाते हैं वैसे, मान लीजिए 1 या 2 लोगों का भोजन आपको निकाल कर, जैसे चावल, दाल, नमक, सब्जियां, इस तरह से निकाल करके और आपको ब्राह्मण को भिजवा देना है। दोस्तों शास्त्र में कहा गया है कि जो व्रत हमने छोड़ा था उसके प्रायश्चित के रूप में हम कुछ ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। तो इससे हमारा व्रत जो छूटा हुआ था वो उसके दोष से हम मुक्त हो जाते हैं। तो अगर आपका भी व्रत छूट गया है और आप पुनः शुरू करना चाहते हैं तो आप ऐसा करके और व्रत शुरू करें। और जब आप सुबह ये दान कर लें उसके बाद आप व्रत का संकल्प लें, यानी ये ध्यान रखें आप कि सुबह सुबह ये चीज़ें आप दान निकाल लें और उसके बाद ही आप संकल्प रखें कि मैं हरतालिका तीज व्रत जो है वह करूँगी। ऐसा करें आप। और दोस्तों नए वस्त्र के पहनना व्रत में या पूजा में हम लोग सभी लोग जानते हैं कि बहुत ज़रूरी है। पर दोस्तों उसमें नियम ये है कि नए वस्त्र का मतलब ये नहीं होता है कि धुले हुए या खंगाले हुए वस्त्र आप नहीं पहन सकते। नए वस्त्र इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि जब जो हम लोग मासिक धर्म के में पहन लेते हैं वो वस्त्र अशुद्ध हो जाते हैं और हमारे जो विशिष्ट पूजा पाठ होते हैं उनके लिए वो अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा वस्त्र है जिसे आपने कभी पहना है और उस पर आपने भोजन नहीं किया, मतलब जैसे कभी कभी हम पूजा पाठ में कपड़ों को पहनते हैं और तुरंत पूजा के बाद हम उस कपड़े को निकाल के रख देते हैं, तो फिर आप उसे धोकर खंगाल कर और आप फिर इस व्रत में पहन सकते हैं। बस क्या चीज़ें नहीं पहनी जाती है दोस्तों, तो जो हम प्रतिदिन वस्त्र पहनते हैं वो नहीं पहन सकते हैं पूजा में, क्योंकि वो वस्त्र जो है वह अशुद्ध होते हैं और हम उन्हें मासिक धर्म में भी पहने होते हैं, तो इसलिए अशुद्ध हैं वो। बाकी अगर आपने किसी पूजा पाठ में कोई वस्त्र पहना है तो आप उसे धोकर खंगाल कर वो वस्त्र पहन सकते हैं।
और दोस्तों कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वस्त्र जो है पानी से धुलने के बाद वो वस्त्र जो है वह कोरा नहीं रहना चाहिए, नहीं रह जाता है। दोस्तों पानी से धोने के बाद ही वस्त्र को पहनना चाहिए, यही नियम है। क्योंकि दोस्तों उस तरह से अगर हम वस्त्र सिलवा करके लाते हैं, जैसे ब्लाउज वगैरह पेटीकोट वगैरह आप सिलवा के लाते हैं, तो वो वस्त्र क्या होता है दोस्तों कि उसमें जो दर्जी लोग होते हैं वो मुँह से काट काट करके धागा भी सिलते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग मुँह से भी काटते हैं, कभी कभी होता है बहुत सारे लोग नहीं भी काटते हैं लेकिन कुछ लोग काटते हैं। तो उसमें जब आप वहाँ से वस्त्र ले आए उनके घर से, तो आप उन्हें एक बार पानी से ज़रूर धो लें और पानी से धो करके ही आप अपनी पूजा में पहने। बहुत लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि पानी से धोने के बाद वो वस्त्र कोरा नहीं रह जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं करें। कभी मतलब सिलते हुए उनका हाथ भी कभी कभी अशुद्ध होगा और उस हाथों से उन्होंने वस्त्र को सिला भी होगा और हमें ये वस्त्र जो है वो पूजा में पहनना है। तो इसके लिए यही उचित होगा कि आप इस वस्त्र को जो है अच्छी तरह से पानी से धो लें, सुखा लें और फिर आप इसे पूजा में पहने। और दोस्तों देखिए इसमें दान क्या क्या करना है। तो देखिए दान में मैंने बताया था, जो इसके पहले वीडियो आई थी आपने उसे देखा, पसंद भी किया, उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए दान में क्या चीज़ें करनी चाहिए कि दान में आपको जो ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, तो उसी तरह जिसको सीधा भी हम लोग बोलते हैं, तो उसी तरह कुछ चीज़ें जैसे चावल हुआ, दाल हुआ, कुछ सब्जियाँ हुई, आटा हुआ, इस तरह से चीज़ें, नमक भी निकाल दें आप और फल निकाल सकते हैं तो वो ले लें, मिठाइयाँ ले लें और श्रृंगार का कुछ सामान भी जरूर रख लें। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि ये व्रत जो है वह हम पति की दीर्घायु के लिए, उनकी उन्नति के लिए करते हैं। तो इस व्रत में विशेषतर ब्राह्मणी को श्रृंगार की सामग्री देनी चाहिए और जो भी आपने दान का सामान निकाला वो शास्त्रोक्त तो यही उचित है कि आप उसे बांस के पात्र में भर के और किसी ब्राह्मण को दान दें। पर दोस्तों आजकल अगर बांस का पात्र आपको मिल सकता है तो उचित है, पर मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो बांस का नहीं मिल रहा है तो किसी भी चीज़ में आप लेकर के ब्राह्मण को दान दें। बस दान देने में ये ध्यान दें आप कि जो जिस चीज़ में भी आप दान दे रहे हैं उसको खोल करके दें, कभी भी बांध करके कोई दान नहीं देना चाहिए। यानी जैसे आप मान लीजिए कि आप किसी प्लास्टिक के पॉलीथीन में या कपड़े के बैग में ही आप दे रहे हैं तो उसको बांधे नहीं, आप जो गांठ लगा करके बांधा जाता है उस तरह से दान न दें, आप उसको खुला ही उनके हाथ में दे दें। यही सही विधि है दान देने की। तो ये सारी सामग्री जो है आप दान दे दें ब्राह्मण को, क्योंकि दोस्तों दान देने के बाद ही, इस व्रत का यही नियम है कि दान देने के बाद ही हमें पारण करना चाहिए। पर दोस्तों देखिए जब हम पारण करते हैं तो उस समय या तो हमारे घर में कोई ब्राह्मण के यहाँ जाने वाला नहीं होता है, मंदिर नहीं जाने वाला होता है, तो आप ऐसा ना सोचें, आप दान को निकाल करके रख दें और आप पारण कर लें, उसके बाद आप ये दान भिजवा दें। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कई दिनों तक दान आपके यहाँ पड़ा हुआ है और आप अपने काम में व्यस्त हैं। दान निकाले हैं तो उसको ध्यान दें कि आप आज के दिन ही, यानी जिस दिन निकाले हैं उसी दिन उसको मंदिर में या ब्राह्मण के यहाँ भिजवा दें, यही सही नियम है। और दोस्तों एक चीज़ और है कि व्रत जो हम कर रहे हैं पहली बार, तो उस व्रत में हमें क्या करना चाहिए, श्रृंगार का सामान जो है वो मायके से आना ज़रूरी है या नहीं है। तो दोस्तों देखिए मायके से आना सामान तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बेटियां मायके की ही होती हैं, यानी पहले हमारा जो जन्म होता है वो मायके में ही होता है। और एक बात भी सत्य है कि हम ससुराल में रहते हैं, सारे कर्म जो है वो अपने ससुराल के लिए करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर कहीं ना कहीं मायका से हम इतने ज़्यादा जुड़े होते हैं कि हमारा बचपना मायका जाते ही वहाँ नजर आने लगता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि शास्त्र भी मानता है कि हम वहीं की उत्पत्ति हैं और वहाँ का कुछ थोड़ा बहुत सामान भी हमें अपने पूजा पाठ, जो विशेष पूजा पाठ होती है उसमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब दोस्तों बात ये हो रही है कि जो लोग बहुत दूर हैं और उनके पास सामान नहीं पहुंच सकता उनके मायके से, तो वो क्या करें। तो दोस्तों देखिए अगर कोई छोटा सा सामान हो आपका के पास मायके का रखा हुआ, जैसे कोई सिंदूर हो, कोई बिंदी हो, कोई चूड़ी हो जिसको आपने अब तक इस्तेमाल नहीं किया है, और कोई साड़ी हो, तो आप उसको भी रख लें और तीज के दिन पहन लें। कोई पूरा सामान जरूरी नहीं है, कोई सामान आप छोटा सा भी सामान हो मायके का तो उसको भी आप अगर तीज के दिन पहन लेती हैं या तीज की पूजा में इस्तेमाल कर लेती हैं तो भी हो जाता है कि आपने मायके का सामान ले लिया है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा कपड़े का सेट या पूरा जो आपका श्रृंगार का सेट रहता है वो मायके से आए। अगर आप पास हैं, मायके से आ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ सकता है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और अगर कोई चीज़ नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है मायके का, तो आप क्या करें कि बिना वहाँ के सामान के भी आप तीज की पूजा करें, तीज की पूजा न छोड़ें। कभी कभी भ्रम में ऐसा लोगों को लगता है कि
मायके का सामान नहीं आया तो पूजा नहीं हो सकती। दोस्तों ये ज़रूरी है कि मायके का सामान हो हमारे पास, पर नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम पूजा न करें। पूजा करेंगे, पूरा नियम जो भी व्रत का है उसको पालन करेंगे, मायके का सामान मिल जाता है तो अच्छी बात है। अगर मायके का कोई पैसा है, कुछ भी है, तो उससे भी सामान आप खरीद के अपने पूजा पाठ कर सकते हैं। और नहीं है तो आप इस तरह से भी तीज का व्रत करें और पूजा करें। और दोस्तों गर्भवती स्त्री हैं तो क्या करें, वो पूजा कैसे करें? तो दोस्तों देखिए, गर्भवती स्त्री हैं तो वो पहले तो अपने डॉक्टर से पूछ लें, परामर्श ले लें कि क्या उन्हें व्रत रहना उचित है या नहीं। क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इस व्रत में बिना पानी के रहना सामान्य स्त्री के लिए बहुत कठिन होता है, पर जो गर्भवती हैं उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उनके गर्भस्थ शिशु को भी पानी की आवश्यकता चाहिए और बिना पानी के बच्चा जो है वह परेशान होगा पेट में, और बच्चा परेशान होने से माँ भी काफ़ी तकलीफ में हो जाती हैं। तो एक बार अपने डॉक्टर से आप पूछ लें कि आपको व्रत रहना उचित है और या नहीं, तो वो आपकी शारीरिक स्थिति देख करके आपको बता देंगे। और अगली चीज़ है, अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको लगता है कि डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत नहीं है, आप व्रत रख सकती हैं, तो आप शाम की पूजा के बाद भी भगवान से बोल करके, यानी भगवान से बोलने का अर्थ है कि आप भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लें कि भगवान जो है मैं शारीरिक रूप से असमर्थ हूँ, मैं पानी पीऊँगी। तो फिर आप उसके बाद भगवान को प्रणाम करके और पानी पी सकती हैं। अब दोस्तों देखिए, जो लोग स्वस्थ हैं और जिनसे प्यास बर्दाश्त नहीं होती है, यानी जो लोग किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, मतलब किसी भी कारण से अगर आपको पानी पीना पड़े, तो शास्त्र के अनुसार नियम है दोस्तों कि हमें किसी ऐसे बर्तन में पानी रख करके पीना चाहिए जैसे पशु पीते हैं। यानी पशु के पीने का मतलब दोस्तों, हम लोग गाय बन करके पानी पीते हैं। किसी थाली वगैरह किसी बर्तन में ऐसी जगह पानी रख लो और झुक करके हमें बिना हाथ लगाए वो पानी पीना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों हम ये मानते हैं कि हम प्रायश्चित कर रहे हैं कि हम जो व्रत है वह व्रत में पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये 24 घंटे का व्रत है। और अगर आप चाहते हैं कि हम पानी पिएं और हमको किसी प्रकार का दोष भी ना लगे, यानी हमारा व्रत जो है वह पूर्ण माना जाए, हमको दोष ना लगे, तो फिर अगर आप दोष से भी बचना चाहते हैं तो आप किसी बर्तन में पानी भर ले और झुक करके बिना हाथ लगाए, आपने देखा होगा जिस प्रकार पशु पीते हैं उस तरह से पी लें। पर अगर ऐसी स्थिति भी नहीं है, आपकी स्थिति काफ़ी खराब है, आपको पानी पीना पड़ेगा, तो आप शाम की पूजा के बाद आप शरबत पानी जो भी चाहें आप पी सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम व्रत पूजा तभी करेंगे जब हमारा शरीर हमारा साथ देगा। तो सबसे पहले अपने आप को देखना, शरीर को देखना बहुत ज़रूरी है। भगवान किसी स्थिति में हमसे ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कष्ट में रहें, बहुत ज़्यादा परेशानी में रहें, फिर भी व्रत का नियम पूर्ण करें। ये सारे नियम उनके लिए हैं जो स्वस्थ हैं और जो कर सकते हैं। तो आप भी इन बातों को ध्यान रखें। और दोस्तों देखिए, स्वस्थ हैं का मतलब कि जब तक हमसे हो सकता है, हमारी भी कभी वृद्धावस्था भी आएगी, हम भी कभी ये व्रत करने के लायक नहीं रहेंगे, तो हम भी वही काम करेंगे जो आज दूसरों को देख रहे हैं। या अपने घर में जो, अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे तो आप देखते होंगे कि वो लोग व्रत रहते हुए शाम में कैसे पानी पी लेती हैं। वैसे तो दोस्तों हम सभी को पता है कि ये व्रत में जो है निर्जला व्रत रहने का ही नियम है। तो निर्जला, अगर आप स्वस्थ हैं तो निर्जला व्रत रहें, भगवान भोलेनाथ, माता गौरा पार्वती की पूजा करें। और हाँ, एक चीज़ और है कि देखिए, आप लोग बोलते हैं कि श्रृंगार का सामान 2 रखना जरूरी है या 1। तो देखिए, श्रृंगार का सामान चढ़ाना बहुत ज़रूरी है और दान करना भी बहुत ज़रूरी है। और चढ़ाया हुआ सामान हम खुद के इस्तेमाल में लाते हैं, और अपने परिवार में अगर मम्मी, बुआ, दादी जो भी हैं, दीदी, तो आप उनको भी दे सकते हैं और अपने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ये व्रत पति के लिए रहा जाता है, उनकी उन्नति के लिए रहा जाता है। तो इस व्रत में ब्राह्मणी को भी श्रृंगार की सामग्री दान देना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बताया है, जो इसके पिछली वीडियो है, कि मैंने कि कम से कम सामग्री, यानी जो श्रृंगार की सामग्री होती है उसमें बहुत कम से कम सामग्री में आप क्या रखें। और मुझे नहीं लगता कि वो सामग्री बहुत ज़्यादा है, आप उसको देख लेंगे वीडियो को तो उसमें पता चल जाएगा। मैंने बहुत विशेष तौर पे बताई है कि कम सामग्री आप क्या क्या ले लें। तो वो सामग्री भी लेकर के आप 2 सेट बनवा लें, 2, और ये 1 सुहाग का पिटारा आप ब्राह्मण को दे दें और 1 स्वयं के लिए रखें। तो ये काम आप कर लें। और दोस्तों पहली बार आप व्रत रह रही हैं तो आपको मतलब जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो जिसमें मैंने पहली वीडियो में भी बताया और फिर बता रही हूँ आपको कि पहली बार आप व्रत रख रही हैं तो देखिए, व्रत में आपको पूजा पाठ शाम के समय करना होता है, यानी प्रदोष काल में ही भगवान भोलेनाथ और गौरा पार्वती जी की पूजा होती है। और घर पे भी आप करें और मंदिर में भी, अगर आपको भगवान का जो
उनको अभिषेक करना है तो आप शाम में भी जरूर जाएं, मंदिर जाएं। और घर पे आपने अगर शिवलिंग रखा हुआ है तो घर पे भी आप पंचामृत से अभिषेक करें, फूल बेलपत्र जो चीज़ें आपको मिल सकें वो चढ़ाएं। और माता गौरा जी को आप श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं और उन्हें आज सिंदूर जरूर अर्पित करें। और जब सिंदूर आप अर्पित करें तो ये मंत्र जरूर बोलें, ओम देहि में आरोग्यम सौभाग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। ये बोलते हुए माता गौरा को सिंदूर अर्पित करें। क्योंकि दोस्तों जो लोग सुहागन हैं वो लोग भगवान माता गौरी को जरूर सिंदूर चढ़ाएं, क्योंकि अब फिर बता रही हूँ मैं कि ये व्रत हमें सुहागियों की उन्नति और उनकी सलामती के लिए रहना है। तो इस व्रत में आप सिंदूर जरूर अर्पित करें। और जो लोग कुंवारी कन्या व्रत रख रही हैं वो माता गौरी को जो कुमकुम आता है वो चढ़ा सकती हैं, सिंदूर वो शादी के बाद ही चढ़ाएंगी। और बाकी अगर वो लोग भी व्रत रखना चाहते हैं तो उनके लिए भी व्रत की यही विधि है, इसी तरह से उन्हें व्रत करना चाहिए। और दोस्तों जब आपकी शाम की पूजा हो जाती है संपन्न, तो उसके बाद आप अपने घर वालों, जैसे जो लोग बड़े हैं, पति, सास, ससुर, माता पिता जो भी हैं, तो आप उनका प्रणाम करें। अगर आप उनके पास नहीं है तो आप फ़ोन करके भी उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। और उनसे उनके दोस्तों बड़ों के आशीर्वाद से ही हमारा जीवन जो है वह सुखमय होता है। तो दोस्तों यही सारी कुछ जानकारियाँ थी जो मुझे आपको इस वीडियो में देना था, और उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।